आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। मैनपुरी में वोटिंग के 6 दिन शेष हैं। यही वजह है कि शीत में भी सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश के गढ़ करहल में सीएम योगी की हुंकार। शिवपाल अखिलेश की खत्म रार पर योगी का जुबानी प्रहार बहुत कुछ कहता है। सीएम योगी के चुनाव में कूदने से साफ जाहिर है कि मैनपुरी की लड़ाई अब सपा बनाम बीजेपी से बढ़कर योगी बनाम अखिलेश तक होने वाली है। ऐसा क्यों, समझते हैं इस रिपोर्ट से। अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार। शिवपाल पर सीएम योगी का जुबानी प्रहार। 2024 से पहले मैनपुरी में आर पार। चुनावी सभाओं में गाढ़ा हुआ सियासी रंग। योगी बनाम अखिलेश हुई मैनपुरी की जंग। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव कई मायने रखता है। पहले भाजपा अखिलेश शिवपाल की नाराजगी को भुनाने के चक्कर में थी। रघुराज को टिकट देने तक भाजपा को लग रहा था कि शिवपाल बैकडोर से रघुराज का समर्थन करेंगे, लेकिन राजनीति कौन सा नेता कब कलाबाजी खा जाए और उसकी कलाबाजी से किसकी कलाएं प्रभावित हो जाएं, कह पाना कठिन होता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है मैनपुरी में। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि ये चुनाव अब केवल पार्टियों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो किस पार्टी का पल्ला भारी नजर आता है। शिवपाल के परिवार के साथ खड़े होने और सियासी पलटी मारने के बाद भाजपा की ओर से सीएम योगी को मैदान में आना पड़ा और सीएम ने पहले दिन ही एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला सभा कि अखिलेश की विधानसभा क्षेत्र करहल में और दूसरा वहां से निशाना बनाया शिवपाल को। सीएम योगी और बीजेपी की कोशिश है कि शिवपाल की अखिलेश से नाराजगी नहीं भुनाई जा सकी है, तो क्यों ना मिलाप को ही भुना लिया जाए। यही वजह कि अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी ने शिवपाल को निशाना बनाया और उन्हें पेंडुलम बता दिया। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती है, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। सीएम योगी के इस तंज का जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया। उन्होंने एक चुनावी सभा में योगी के बयान को निशाना बनाते हुए कहा कि चाचा पेंडुलम नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां पेंडुलम जो है ये तो चलता है। ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है, वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहाँ गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। चुनाव के दौर में शिवपाल के बहू डिंपल के साथ आने पर यह बात तो तय है कि मैनपुरी के लोगों में मुलायम के बाद शिवपाल की बड़ी पकड़ का फायदा अब सपा को हो सकता है। ऐसे में सीएम ने इसी फायदे को 2 भागों में बांटने की कोशिश की। योगी ने शिवपाल को इसलिए भी घेरा ताकि उनके प्रभाव वाले इलाकों में सेंधमारी हो सके और बीजेपी को इसका लाभ मिले। अब देखना ये होगा कि शिवपाल को निशाना बनाकर सीएम योगी वोटर्स को निशाना बना पाएंगे या नहीं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।